जय माता की, जय पिता की, जब सब भक्तों को आज का प्रातःकालीन मैं आपका हिमालय भंडारी बाबा जी सब मित्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ठंडा बहुत हो गया है क्योंकि हिमालय में बर्फ़ भी काफ़ी बड़ी है और जब गल रही है, अब सूरज भी तेज़ पड़ रहा है तो थोड़ा सा गल रही है। और उसके बाद जो हवा चल रही है रात को तो उससे टेम्परेचर बहुत डाउन आ जा रहा है। सुबह के टाइम पे बहुत है। अभी तो धूप आई है बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी सी धूप लग रही है। अभी बैठ कर के आनंद आ रहा है। मैं धूप में बैठ के ही आप लोगों के साथ में एक चर्चा कर रहा हूँ कि लंका पे विजय प्राप्त करके जब राम जी वापस लौटे और माँ सीता को पुष्पक विमान से लेके आए, साथ में विभीषण भी थी, पूरी सेना थी, लाकर जब वापस आए तो स्वागत हुआ। सब ने बड़ा स्वागत किया, जिस प्रकार से हम अभी साफ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, राम जी का स्वागत करते हैं, सबने स्वागत किया। और देखो ना विडम्बना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रह नक्षत्र नहीं छोड़ते, तो विडम्बना ऐसी रही कि बिचारी का पहले विवाह हुआ। पहले तो जन्म ही बड़े मुश्किल से हुआ माँ सीता का। माँ सीता का बहुत बड़ा प्रसंग है ना, उस पर व्याख्यान लोग ज़्यादा करते नहीं। फिर धरती पुत्री उसका जन्म हुआ। राजा जनक ने बड़ी मिन्नतें करी, बड़ी पूजाएं करी, यज्ञ करे, तब जाके माँ धरती से उत्पन्न हुई। फिर विवाह हुआ तो विवाह में भी इतनी अड़चन आई कि उसमें शर्त ये रखी कि धनुष जो तोड़ेगा, दो उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ विवाह होगा। तो पूरे विश्व के राजा आए, कोई नहीं चढ़ा पाया। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया तो धनुष टूट गया। उसमें फिर परशुराम जी आ जाते हैं, उनके बाद उनके साथ बड़ा व्यंग रहता है क्योंकि भोलेनाथ जी का वो धनुष था। तो परशुराम जी बड़ा गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। तब लक्ष्मण के साथ बड़ा संवाद होता है क्योंकि लक्ष्मण देखो बड़ा गुस्सेबाज है, क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग को देखना, हमेशा नाग सांप जो हमेशा फुक्कार मारता है तो हमेशा गुस्सा नाक पे रहता है उनके। तो बड़ा एक दूसरे का संवाद होता है। फिर राम जी बीच में आकर के संवाद को शांत करते हैं। तब कहते हैं ना कि समर्पण भाव से सब कुछ शांत हो जाता है। जब किसी दो का युद्ध हो रहा हो, अगर उसमें किसी ने थोड़ी सी उंगली कर दी तो युद्ध भड़क जाता, और एक बंदा शांत हो जाएगा तो युद्ध धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाता। राम जी ने भी वही किया, शांत रह करके शांत का परिचय दिया और धीरे धीरे सब कुछ शांत हुआ। माँ का विवाह होता है। फिर परशुराम जी उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और देखो ना विडंबना कितनी रही। माँ सीता अयोध्या आती हैं। अयोध्या आकर के बिचारी ढंग से उस राजमहल में प्रवेश भी नहीं कर पाती हैं कि राम जी को वनवास मिल जाता है। माँ सीता फिर राम जी के साथ वनवास जाती हैं। कुछ समय साथ पे बिताया भी नहीं होता कि अपहरण, उनका जो है अपहरण हो जाता है। बिचारी बड़े मुश्किल से वहां काटती हैं। रावण की लंका में, अशोक वाटिका में राम जी को याद करके, अपने प्रभु को याद करके, फिर राम जी वहां विजय हासिल करके उनको लेके आते हैं। लेके आकर के जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या में आके स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। और जैसे फिर सुख का समय आने वाला होता है, फिर एक धोबी के द्वारा एक कटु शब्द कह दिया जाता है। फिर राम जी सीता माँ का परित्याग कर देते हैं। फिर सीता माँ फिर वही वन की तरफ ना। तो सीता माँ के जीवन में अगर आप इसकी गहराई से अध्ययन करें तो देखो, जब से पैदा हुई
और धरती में समाने तक संघर्ष ही संघर्ष रहा। इसे कहते हैं मातृ शक्ति का संघर्ष ना। जंगल में जाकर के वाल्मीकि जी के वहां पे रहती हैं, ऋषि उनका वो सब कुछ करते हैं। वहां से फिर एक बार लव अपनी माँ के पीछे चले जाते हैं, तो फिर कि माँ नाराज हो जाएगी, कुश की उत्पत्ति कुश के द्वारा वो करते हैं। देखो ना उस समय, आज कोई नहीं, आज ये रोबोट बना रहे मगर जान नहीं फूंक सकते ना। तो उनने देखो उसमें मंत्र शक्ति कितनी हुआ करती थी, कितनी आत्मज्ञान था कि वो जो है एक कुश का, जिसको हम कुश कहते हैं जब हम पितरों के तर्पण के लिए लेते हैं, उससे उनने जो है कुश की उत्पत्ति करी, मंत्र फूंक के उससे वही वैसी बालक पैदा कर दिया। तो आप जानिए कि हमारी ऋषि परंपरा, हमारी दैविक विधि और हमारी जो सनातन परंपरा है कितनी महान है और थी और रहेगी, अगर कोई उसे करना चाहे, समझे गहराई से तो ना। तो ये माँ सीता के ऊपर थोड़ा सा प्रसंग था। माँ सीता फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ होता है, लव कुश घोड़े को पकड़ लेते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर माँ सीता को वो कहते हैं दोबारा उसके लिए, तो माँ सीता फिर समा जाती है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखो माँ के अंदर कितना संघर्ष रहा। मैं इसी को लेके कह रहा था कि आज भी मातृशक्ति पे बहुत ज़्यादा संघर्ष है। पैदा होने से लेकर, स्कूल पढ़ने से लेकर, विवाह होने के बाद ससुराल जाने से लेकर मृत्यु तक आज भी वही संघर्ष है। तो इसलिए मातृशक्ति को प्रणाम, सब बहनों को, सब माताओं को, सबको प्रणाम, सबको आशीर्वाद। अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय माता की।